दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस बीच बीएसपी चीफ मायावती जी ने बिहार चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। जिस तरीके से रणनीति बिहार चुनाव को लेकर बीएसपी बना रही है, उसने विरोधियों के होश उड़ा दिए हैं। बिहार चुनाव को लेकर अभी मायावती जी ने एक प्लान साझा किया है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर और ख़ास तौर से अकेले चुनाव लड़ने को लेकर बिहार में किस तरीके से कार्यक्रम होंगे, आकाश आनंद की कितनी जिम्मेदारी होगी और मायावती जी की बिहार में क्या भूमिका होगी, इसको लेकर आज मायावती जी ने सिलसिलेवार तरीके से एक पोस्ट किया है एक्स पर। और इस पोस्ट की बड़ी ज़्यादा चर्चा है क्योंकि पूरा जो प्लान है, खाका है बिहार चुनाव का, उसको लेकर उन्होंने वर्णन कर दिया है। कैसे कार्यक्रम होंगे, आकाश आनंद क्या करेंगे, उनकी क्या भूमिका होगी, बिहार विधानसभा चुनाव में कैसे अच्छा प्रदर्शन किया जाए, कैसे बेहतर रिजल्ट लाया जाए, इसको लेकर आज मायावती जी ने मीडिया के सामने अपना एक खाका पेश किया है। और इससे कहीं ना कहीं जो विरोधी हैं, जो बीएसपी के खास तौर से विरोधी हैं, उनकी नींद उड़ गई है। तो अभी बीएसपी चीफ ने एक पोस्ट किया है एक्स पर, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पोस्ट है और इस पोस्ट में बहुत सारी जानकारियां अपने आप में छुपी हुई हैं। इन्होंने कहा है कि बिहार विधानसभा के लिए जल्द अगले कुछ महीने में ही होने वाले आम चुनाव में बीएसपी उम्मीदवारों के चयन समेत पार्टी के हर स्तर की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पिछले 2 दिनों की बैठक में गहन चर्चा और समीक्षा की गई। इस दौरान अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। इसके मद्देनज़र आने वाले दिनों में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा को भी अंतिम रूप दिया गया। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को उल्लेखित कमियों को दूर करके पूरी मुस्तैदी और तन मन धन से आगे बढ़ने का निर्देश देते हुए अगले महीने के प्रारंभ से शुरू होने वाली पार्टी की यात्रा 10 सितंबर से आकाश आनंद की यात्रा शुरू होने वाली है, उसका ये जिक्र कर रही हैं। जनसभा आदि कार्यक्रमों के संबंध में विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। ये सभी कार्यक्रम बीएसपी पार्टी प्रमुख अर्थात मेरे निर्देशन में होंगे। इसकी विशेष जिम्मेदारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद और केंद्रीय कोऑर्डिनेटर राज्यसभा सांसद रामजी गौतम और बीएसपी बिहार स्टेट यूनिट को सौंपी गई है। बिहार एक बड़ा राज्य है, इसलिए वहाँ की ताज़ा ज़रूरतों को देखते हुए राज्य की सभी विधानसभा सीटों को 3 जोन में बांटकर पार्टी के वरिष्ठ लोगों को अलग अलग से उसकी जिम्मेदारी सौंपने का भी फैसला बैठक में लिया गया। बिहार में पार्टी की अपनी तैयारी के साथ साथ वहाँ राज्य के तेज़ी से बदलते हुए राजनीतिक हालात और चुनावी समीकरण देखते हुए बीएसपी द्वारा चुनाव में बेहतर रिजल्ट लाने का आश्वासन पार्टी के लोगों ने पार्टी प्रमुख को दिया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले ओडिशा और तेलंगाना राज्य में भी पार्टी संगठन की तैयारियों और वहां भी यूपी के पैटर्न पर ज़िला से लेकर पोलिंग बूथ तक कमेटियों के गठन के साथ साथ जनाधार बढ़ाने के मिशनरी कार्यों के लिए दिए गए टारगेट की भी समीक्षा बैठक पार्टी प्रमुख द्वारा स्वयं अलग अलग से ली गई है। तो इस पोस्ट में सिलसिलेवार तरीके से बीएसपी चीफ ने यह बताया है कि हम बिहार चुनाव के लिए कितने ज़्यादा गंभीर हैं। आपको बता दें कि बीएसपी इस समय लगातार बैठकें कर रही हैं। लखनऊ में बैठक हो रही है, अलग अलग प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो बैठक में पहुंच रहे हैं और ख़ास तौर से इस समय बिहार को फोकस किया गया है। बिहार में बेहतर रिजल्ट लाने के लिए ये ऐलान किया गया है। जो विधानसभा सीटें हैं उसको 3 जोन में बांट दिया गया है, अब आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा ऐलान यह है कि बिहार में बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि बिहार में 243 सीटें हैं। पिछली बार बीएसपी ने गठबंधन किया था ओवैसी जी के साथ, लेकिन इस बार बीएसपी ने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है। ओवैसी जी ने भी किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है, लेकिन इस बार बीएसपी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। ग्राउंड पर बीएसपी नज़र आ रही है। आपको बताएं तो जो राज्यसभा सांसद रामजी गौतम हैं वो लगातार बिहार में ही डटे हुए हैं। अभी मायावती जी ने एक बड़ा ऐलान किया जहां पर उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाया है और उन्हें बिहार में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने साफ तौर से इस पोस्ट में लिखा है कि आकाश आनंद की बड़ी जिम्मेदारी बिहार में होगी। यानी इस बार आकाश आनंद की अग्नि परीक्षा बिहार में होगी।
इस बार आकाश आनंद जी को अच्छा रिजल्ट देना होगा। कई बार इन्होंने अलग अलग प्रदेशों में काम किया है। हरियाणा में बेहतर रिजल्ट नहीं आया था, राजस्थान में 2 सीटें पार्टी ने जीती थी, और अब असली परीक्षा कहा जा रहा आकाश आनंद की बिहार में शुरू होगी। और इसीलिए आकाश आनंद बिहार में एक यात्रा निकालने जा रहे हैं, युवा अधिकार यात्रा कहा जा रहा है, उसका नाम दिया गया है। 10 सितंबर से कैमूर ज़िले से इस यात्रा की शुरुआत होगी और 10 दिन तक चलेगी, 20 सितंबर तक चलेगी। अक्टूबर नवंबर में अमूमन ये चुनाव होगा। 243 सीटें हैं। अब सोचिए अगर सभी सीटों पर बीएसपी चुनाव लड़ेगी तो कितनी सीटें जीतेगी। क्योंकि दोस्तों देखिए, बीएसपी का कॉन्फिडेंस जो है वो हाई है, इस समय बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से लबरेज है। बीएसपी चीफ को ऐसा लग रहा है कि वो अकेले अपने दम पर वहाँ पर बेहतर रिजल्ट ला सकती हैं, और इसीलिए उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि ये जो चुनाव है ये मेरे निर्देशन में, मेरे नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यानी इसका सीधा मतलब हुआ, अगर पार्टी जीतती है तो भी श्रेय इन्हीं को, और हारती है तब भी बहन जी को ही श्रेय जाएगा। और आपको बताएं तो जो बिहार है वहाँ पर अभी एनडीए और इंडिया गठबंधन काफ़ी ज़्यादा दोनों में वर्चस्व है। आप देख रहे हैं कि इस समय राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव लगातार वहाँ पर वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। तो एक गठबंधन वहाँ पर बना हुआ है। ओवैसी अलग लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर अलग लड़ रहे हैं, तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं वो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो अब बीएसपी भी अपना दम बिहार में दिखाने जा रही है। बड़ा सवाल यही है, बीएसपी अगर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो वो कितनी सीटों पर फतेह हासिल करेगी। ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है उससे यही लग रहा है कि बीएसपी इस बार कुछ बड़ा करेगी। कितनी सीटें ला सकती है? 5 सीटें, 10 सीटें, 15 सीटें, 20 सीटें, 50 सीटें। जानकार कहते हैं अगर बीएसपी 5 से 10 सीटें भी ले आई तो ये बीएसपी के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी बिहार में। क्योंकि याद करिए, अभी जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में पार्टी का जो वोट बैंक है वो गिरा है। सीटें भी उतनी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पार्टी के पास नहीं हैं। अब बिहार में बीएसपी के पास एक बहुत बड़ा मौका है। आपको ये भी याद दिला दें कि 9 अक्टूबर से मायावती जी एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में, और माना जा रहा है वो यूपी के लिए एक शंखनाद होगा। यूपी चुनाव के लिए कहा जा रहा है वो एक रोड मैप होगा। और जब 9 अक्टूबर को मायावती जी रैली करेंगी तो उसी दिन से बीएसपी में बहुत बड़ा बदलाव अपने आप हो जाएगा। तो बीएसपी चीफ से लगातार जो उनके समर्थक हैं जो छिटक गए हैं, कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वो एक्टिव होंगी, जो लोग इनसे दूर हुए हैं वो इनसे जुड़ना शुरू करेंगे। सच्चाई यही है कि बीएसपी के वोट बैंक में बहुत लोगों ने सेंधमारी की है। अगर सेंधमारी नहीं की होती तो बीएसपी की जो आज हालत है वो वैसी नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे आप देखिए कि पार्टी एक्टिव होगी, आकाश आनंद यात्रा करेंगे, मायावती जी जनसभा करेंगी, रोड शो करेंगी। 9 अक्टूबर को जब विशाल रैली होगी, 1-2 लाख 3 लाख लोग लखनऊ में इकट्ठा होंगे, तो उसी दिन आप समझ जाएंगे देखकर कि बीएसपी का आने वाला जो भविष्य है वो कैसा होगा। हालांकि जानकार अभी से बता रहे हैं कि 2027 में बीएसपी शानदार प्रदर्शन करेगी अगर ऐसे ही इसी मोड पर वो चलती रही। हालांकि इस समय चर्चा बीएसपी को लेकर बहुत ज़्यादा है। पहले जिस बीएसपी की कोई चर्चा नहीं करता था, आज वो बीएसपी मेन स्ट्रीम में चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई मायावती जी की रणनीति पर बात कर रहा है और कहा जा रहा है कि बीएसपी अगर ऐसे ही रणनीति बनाकर रोड पर उतरती रही, यात्रा करती रही, जनसभा करती रही, आंदोलन करती रही, तो फिर बीएसपी को सत्ता में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जिस तरीके से बीएसपी चीफ ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी तो बीएसपी को कितनी सीटें आपके हिसाब से आ सकती हैं? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।